यादों की नाव। यादें कितनी खूबसूरत अल्फाज हैं। वो यादें जो बीत गई पर हम सब के दिल में आज भी मौजूद हैं। जब भी हम उन खूबसूरत यादों के बारे में सोचते हैं बस मुस्कुरा देते हैं। लेकिन कुछ यादें ऐसी होती हैं जो हमारे दिल को झंझोड़ कर रख देती हैं। पर कमाल की बात तो यह है, जब हम कभी उन पलों में खुश होते थे, आज उन्हीं पलों को याद करके हमारा दिल मायूस हो जाता है। आज शाम हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिर रही थी। मैं राजेश यूं ही टहलने सड़क पर निकल चुका था। मुझे बारिश बहुत पसंद है। ऐसा लगता है मानो बारिश की बूंदें जमीन से मिलने आती हों। जैसे एक प्रेमी प्रेम में अनंत बार खो जाता है, अपनी प्रेमी की आत्मा में विलीन हो जाता है। ठीक उसी तरह बूंदें जमीन के स्पर्श मात्र से ही उसमें विलीन हो जाती हैं, सदा के लिए। जैसे मेरी आत्मा में भी सदा के लिए किसी के प्रेम की कील गड़ चुकी थी। और बीते उन पलों को याद करता हुआ मैं अचानक से बीच रास्ते में ठहर गया, क्योंकि मेरे सामने वो खड़ी थी जिसे देखने को मैं बरसों से तड़प रहा था। उस वक्त तो मानो बारिश इतनी तेज हो गई जैसे आसमान भी मेरे दर्द से रो रहा हो। पर मैं खड़ा रहा और वो मेरे पास से ही गुजर गई। एक वक्त के लिए तो मानो समय ठहर सा गया था। मैं उसे लगभग 20 साल बाद देख रहा था। मेरे लिए बिल्कुल सपने जैसा था, पर उसने मुझे नहीं देखा। लेकिन ये इत्तेफाक तो नहीं था ना। जब मैंने अपनी जिंदगी में उसे पहली बार देखा था तब भी बारिश हो रही थी, और आज इतने सालों बाद भी तब अचानक से मुझे होश आया। मैं भागता हुआ अनामिका के पीछे गया। अनामिका तुम? उसने पलट कर देखा। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेरे पास अब आगे बोलने को एक शब्द नहीं था, बस दिमाग में एक ही ख्याल था कि अब भी मैं उसके साथ जिंदगी बिता सकता था। लेकिन यह बहुत ही दकियानुसी ख्याल था, क्योंकि पीछे से एक आवाज आई, मम्मी मम्मी बारिश हो रही है, जल्दी आओ ना। उसकी आंखों में भी शायद हैरानी थी। वो अपने हाथों को मोड़कर 2 कदम आगे आई। शायद पहले उसने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन अब पहचान लिया था। राजेश तुम? अनामिका के मुंह से अपना नाम सुनते ही मेरी आत्मा में खुशी की लहर दौड़ गई। हाँ, मैं हूं अनामिका। वो चलकर मेरे पास आई, पीछे से उसकी एक छोटी बेटी भी। तुम इस शहर में क्या कर रहे हो? तुम तो बड़े बूढ़े हो चुके हो राजेश। तुम्हें इतने सालों बाद देख रही हूं, बड़ा अच्छा लगा देखकर। सच बताऊं, उसकी आवाज सुनते ही मुझे अंदर से ही रोने का मन कर रहा था। ये वही अनामिका थी जिसकी जुदाई ने मुझे खत्म कर दिया था। मैं बस चुपचाप उसके सामने खड़ा रहा। तभी वो मेरे करीब आई। उसने मेरे दोनों हाथों को झंझोड़ कर कहा, बस यूं ही देखते रहोगे या कुछ बोलोगे भी? अनामिका, तुम्हें इतने सालों बाद देख रहा हूं, कैसी हो तुम? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं ठीक हूं, तुम बताओ। ऐसे अचानक से मिलना क्या कमाल की बात है ना। मैंने अपनी नजरें झुका ली। कमाल की बात तो है। तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है? वह एक बेटी भी। नाम क्या है इसका? मेरी बात सुनते ही अनामिका हंसने लगी। सृष्टि, इसका नाम सृष्टि है। नाम सुनते ही मैं एकदम से चौंक गया, क्योंकि ये वही नाम था जो हम दोनों ने बहुत पहले अपनी बेटी के लिए सोच रखा था। मैं अंदर से खुश होने लगा। ये नाम तो वही है ना? कमाल की बात है। तुम्हारा पति कहाँ है? उसने कोई जवाब नहीं दिया, जैसे वो कुछ छिपा रही थी। लेकिन मैंने जबरदस्ती करके उससे पूछा, मैंने शादी नहीं करी, सृष्टि अडॉप्टेड है। तुम्हारे बाद मेरे साथ कोई नहीं था जिंदगी बिताने को। तुम तो चले गए, मैं किसके साथ रहती? मैं पूरी तरह से अकेली हो गई थी। फिर मैंने एक बेटी अडॉप्ट कर ली। अनामिका की बात सुनते ही मेरे शरीर में कांटे से दौड़ने लगे, और दिमाग में बस यही चलने लगा कि कहीं ये संजोग तो नहीं। 20 साल पहले बिछड़े अचानक ऐसे रास्ते में मिलना कोई तो बात थी। क्या मतलब तुमने शादी नहीं करी? लेकिन तुम्हारा तो रिश्ता उस डॉक्टर के साथ पक्का हो गया था ना? हाँ, हो तो गया था, लेकिन मैं ऐसे इंसान के साथ कैसे रह सकती थी जिससे मैं प्यार ही नहीं करती? घर वाले जबरदस्ती कर रहे थे, लेकिन मुझे बांधकर तो मंडप में नहीं बिठा सकते थे। बहुत दर्द तकलीफ सही, लोगों के ताने, घर वालों की इंसल्ट, बहुत कुछ सहा। राजेश, तुम तो चले गए मुझे छोड़कर इतनी दूर।
न कोई पता, न कोई चिट्ठी। मैं तो बस तुम्हें ढूंढती ही रह गई। अनामिका की आंखें भर आई थीं, लेकिन थोड़ा रुककर उसने अपनी बात पूरी की। न जाने तुम कहाँ चले गए राजेश। मैंने सालों तुम्हें ढूंढा। तुम्हारे पुराने घर गई, वहां जो काम करने वाली थी उसने कहा साहब ने शादी कर ली है और विदेश शिफ्ट हो चुके हैं। उस दिन मैं बुरी तरह टूट गई थी। सोचा अगर तुम खुश हो तो तुम्हें परेशान करना सही नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें तलाशना छोड़ दिया। लेकिन बताओ, तुम्हारी बीवी कहाँ है? फोटो दिखाओ। ये सुनते ही राजेश का सिर घूमने लगा, उसका गला भर आया और आंखों में आंसू तैरने लगे। क्या क्या कहा तुमने? राजेश ने कांपती आवाज में कहा। काम वाली ने ऐसा बोला तुमसे? अनामिका ने सिर हिलाया। हाँ, और तब से मैंने मान लिया कि तुम्हारी जिंदगी में अब मेरी जगह नहीं बची। राजेश वहीं बरसात की भीगी सड़क पर बैठ सा गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अनामिका, वो सब झूठ था। उसकी आवाज भारी हो गई। मैं यहां से गया था लेकिन सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी यादें मुझे तोड़ रही थी। मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता था। मुझे डर था कि अगर मैं यहीं रहा तो कहीं तुम्हारी शादी न टूट जाए, कहीं तुम्हारी खुशियों में रुकावट न बन जाऊं। इसीलिए मैं तुमसे दूर शहर चला गया। उसने रुककर गहरी सांस ली, फिर कहा, लेकिन जाने से पहले मैंने उस काम वाली के हाथ एक चिट्ठी छोड़ी थी तुम्हारे लिए। उसमें सब लिखा था, सब, कि मैं क्यों जा रहा हूं और तुम ही मेरी आखिरी मोहब्बत हो। लेकिन उसने वो तुम्हें कभी नहीं दी और ये झूठ कह दिया कि मैं शादी कर चुका हूं। अनामिका ने चौंक कर पूछा, क्या तुम कहना चाहते हो कि वो सब झूठ था? राजेश की आंखों से आंसू बह निकले। हाँ अनामिका, सच यही है। शायद मेरी मां ने ही उसे कहा होगा। वो चाहती थी कि मैं तुम्हें भूलकर आगे बढ़ जाऊं। उन्हें लगा कि तुमने शादी कर ली है और मैं अकेला रहकर टूट न जाऊं, इसलिए उन्होंने कहा होगा कि चिट्ठी मत देना और बोल देना कि मेरी शादी हो गई है। लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर कभी किसी और की तरफ देख ही नहीं पाया। मैंने बस इंतजार किया, इंतजार और सिर्फ इंतजार। अनामिका की आंखों से भी आंसू बरसने लगे। वो कुछ पल राजेश को देखती रही, फिर कांपती आवाज में बोली, मतलब तुमने सच में शादी नहीं की? राजेश, तुमने मुझे छोड़ा नहीं? राजेश ने सिर झुका दिया। उसका गला भराया था। अनामिका, मैंने सिर्फ तुम्हें चाहा है और किसी को नहीं। मेरा हर दिन, हर सांस तुम्हारे नाम रही है। अगर आज तुम्हें देख रहा हूं तो लगता है जैसे मेरी अधूरी जिंदगी को फिर से एक मकसद मिल गया हो। अनामिका वहीं खड़ी रही। बारिश की बूंदें उसके चेहरे के आंसुओं से मिल गईं। सृष्टि मासूमियत से दोनों को देख रही थी, जैसे किस्मत ने उसकी आंखों के सामने दो बिछड़े दिलों को फिर मिला दिया हो। तभी अनामिका की आंखों से आंसुओं की धार लगातार बह रही थी। वो अचानक आगे बढ़ी और राजेश के गले लग गई। दोनों बरसों का दर्द, जुदाई और तन्हाई उसी आलिंगन में बहा रहे थे। बारिश अब तेज हो चुकी थी, मानो आसमान भी इन दो बिछड़े दिलों के मिलन का उत्सव मना रहा हो। देखो अनामिका, मैंने कहा था ना, अगर प्यार सच में सच्चा हो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में जुट जाती है। अनामिका ने आंखें बंद कर ली और उसके सीने से लगकर बोली, हाँ राजेश, अब कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। अब हम हमेशा साथ रहेंगे, जिंदगी भर, मरने तक। सृष्टि मासूम मुस्कान लिए दोनों को देख रही थी, जैसे उसे भी एहसास हो गया हो कि उसका असली घर और परिवार उसे मिल चुका है। दोस्तों, वो कहते हैं ना, जिंदगी के सफर में वक्त चाहे कितना भी बेरहम क्यों ना हो, सच्चे रिश्ते कभी नहीं टूटते। यादें चाहे हमें सालों तक रुलाएं, लेकिन अगर प्यार सच्चा हो तो किस्मत भी झुककर उसे मिलाने का रास्ता बना देती है। यादों की नाव भटक सकती है, तूफानों से जूझ सकती है, लेकिन अंत में वो किनारे तक पहुंच ही जाती है। और जब मिलन होता है तो लगता है कि वक्त ने हमें जितना रुलाया सब उसी खुशी के पल के लिए था।